साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक नया विषय, भूमिधर द्वारा अपनी जोत का परित्याग, अबंडनमेंट बाय भूमिधर। कोई भूमिधर जिसके पास कोई जोत है और वह भूमि अबंडन हो जाए तो क्या होगा, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका प्राविधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 122 में और 123 में है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत बनी नियमावली में पूरी प्रक्रिया है। नियम 114, 115, 116 में पूरी प्रक्रिया दी हुई है। साथियों, अगर मेरे इस YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध रहेगा सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी कानूनों की हो और उसका उनको फिर लाभ मिले। साथियों, चर्चा शुरू करते हैं आज धारा 122 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बारे में। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भूमिधर लगातार 3 कृषि वर्ष की अवधि तक भू राजस्व अदा ना करे। पहला क्या है, लगातार 3 कृषि वर्ष तक भू राजस्व की अदायगी न करे, नंबर 1। नंबर 2, उस भूमि को लगातार 3 कृषि वर्ष का तक प्रयोग न करे। तीसरा, और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह सामान्यतः निवास करता था और उसका कोई पता ज्ञात न हो। ये 3 बातें हैं। अगर ये 3 बातें हैं तो ऐसी भूमि के बारे में कहा गया है, कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे भूमिधर द्वारा धृत भूमि को अपने कब्जे में ले लेगा। प्रक्रिया क्या होगी कब्जे में लेने और जांच करने की? इसका प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 114, 115, 116 में दिया गया है। इसके अलग आगे से चर्चा करें। इस तरह 122 में जो भूमि अबंडन हो गई है, अर्थात भूमिधर ने उसका राजस्व 3 कृषि वर्ष तक का अदा नहीं किया है, भूमि पर कोई खेती नहीं हो रही, उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और तीसरा है कि उस भूमिधर ग्राम छोड़कर चला गया हो और जिसमें वो साधारणतः निवास करता था उस गांव में ना रहता हो और उसका कोई पता ज्ञात ना हो, तब कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात ऐसी भूमिधर द्वारा धृत भूमि को अपने कब्जे में विहित प्रक्रिया अनुसार ले लेगा। यह धारा 122 की उपधारा 1 का प्राविधान है। भूमि लावारिस हो गई, अबंडनमेंट हो गई, उसका भूमिधर का पता नहीं है, वो खेती करता नहीं है, लगान अदा नहीं करता है, तो कोई चारा बचा नहीं। यही एक रास्ता है कि ऐसी भूमि कलेक्टर अपने कब्जे में प्रक्रिया अपनाते हुए ले। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 122 की उपधारा 2 कहती है कि अगर उपधारा 1 के अंतर्गत कलेक्टर ने ऐसी भूमि पर कब्जा ले लिया है जो लावारिस छोड़ी गई थी भूमिधर द्वारा, जिसकी लगान 3 वर्षों तक भूमिधर ने अदा नहीं की तथा उस पर खेती भी नहीं कर रहा, और वह उस गांव को छोड़ करके भी चला गया जिसमें वो सामान्यतः निवास करता था और उसका पता भी ज्ञात नहीं, तो ऐसी लावारिस भूमि को जब कलेक्टर कब्जा में लेगा, इसका उद्देश्य ये है कि भूमि खाली न पड़ी रहे, उस पर कुछ न कुछ उपज हो, पैदावार हो, जिससे राष्ट्र की उत्पादकता में कमी न आए और बढ़ती रहे। तो ऐसी भूमि को वह प्रत्येक वर्ष एक कृषि वर्ष के लिए हर साल 3 साल तक उठाता रहेगा। साथियों, मान लो कि वह भूमिधर वापस आ जाता है या उसका कोई वारिस वापस आ जाता है, वह उस पर क्लेम करता है, दावा करता है, तब क्या होगा? इस संबंध में उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है और कहा गया है, यदि भूमिधर या अन्य कोई व्यक्ति जो विधि पूर्वक भूमि का हकदार हो, उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया है, उसका अगला जो कृषि वर्ष शुरू हो रहा उस तारीख से काउंट होगा। मान लीजिए मार्च में कब्जा ले लिया तो अगला कृषि वर्ष तो जून से शुरू होगा, 1 जुलाई से शुरू होगा, तो जो है
वहां से गिनती होगी 3 कृषि वर्षों की, और 3 कृषि वर्षों के भीतर अगर ऐसा दावा किया जाता है तो उस दावे की जांच करने के उपरांत कलेक्टर अगर उनका दावा स्वीकृत कर देता है तो वह भूमि उनको वापस कर दी जाएगी। अगर अस्वीकृत करता है तो भूमि उस राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। साथियों, यह उपधारा 3 में प्राविधान किया गया है, और जहां उपधारा 3 के अंतर्गत कोई दावा ही न किया जाए, 3 साल जो समय दिया गया है दावा करने का, अगर 3 वर्षों तक, कृषि वर्षों तक कोई दावा ही न किया जाए तो, या दावा किया जाए तो अस्वीकृत कर दिया जाए, वहां कलेक्टर जोत को उस भूमि को आवंटन घोषित कर देगा। ये उपधारा 4 में कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि उपधारा 4 के अंतर्गत कलेक्टर उस भूमि को आवंटन लावारिस घोषित कर देगा। जो ये अबेंडनमेंट का आदेश होगा वो विहित रीति से प्रकाशित भी किया जाएगा और गांव में डुगडुगी पिटवा करके सबको जानकारी भी दी जाएगी। और यह जो आदेश अबेंडनमेंट का होगा, यह धारा 144 के अधीन अंतिम आदेश होगा। मान लीजिए उसका दावा अस्वीकृत कर दिया तो उसको एक अधिकार है कि धारा 144 के अंतर्गत वह घोषणात्मक बात दायर करे, तो ये अंतिम होगा धारा 144 के परिणाम के। धारा 144 में मान लीजिए उसका दावा स्वीकार हो जाता है और वह भूमि उसकी मान ली जाती है, तो जो अबेंडनमेंट का आदेश किया था कलेक्टर ने वो अपने आप समाप्त हो जाएगा और भूमि उसको वापस हो जाएगी। साथियों, एक और नियम है उपधारा 6, बड़ी महत्वपूर्ण उपधारा है। इस उपधारा में कहा गया है, अगर भूमिधर ने ऐसी भूमि का धारा 80 में आबादी के प्रयोजन हेतु, औद्योगिक प्रयोजन हेतु या वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु घोषणा करा रखी थी, या धारा 80 की घोषणा इस भूमि के संबंध में थी, तब धारा 122 उस भूमि पर लागू नहीं होगी। अर्थात कलेक्टर ऐसी भूमि को अबंडन घोषित नहीं कर सकते हैं और उस पर कब्जा नहीं ले सकते हैं। यह केवल उस भूमि पर होगी जो कृषिक हो, जोत की भूमि हो। अगर कृषिक से आकर्षित धारा 80 में घोषित है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपने देखा कि धारा 122 में जो कहा गया केवल भूमिधर के लिए है, आसामी सरकारी पट्टेदार इनके मामले में यह प्राविधान लागू नहीं है। उनको यह अधिकार नहीं कि वो भूमि का परित्याग करें। तो इस विषय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 114 में पूरी प्रक्रिया दी गई है कि ऐसी भूमि के संबंध में लेखपाल, उस गांव का जो लेखपाल होगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और तहसीलदार के माध्यम से उस रिपोर्ट को कलेक्टर को प्रेषित करेगा। इसमें जोत का विवरण, फसली वर्ष जिसमें जोत का उपयोग नहीं किया गया, सब बातें लिखते हुए वह एक रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित करेगा। कलेक्टर को तहसीलदार जो लेखपाल की रिपोर्ट अग्रसारित करेगा तो उसमें अपना पृष्ठांकन भी अंकित करेगा। पृष्ठांकन कलेक्टर को लेखपाल के माध्यम से या अन्य स्रोतों से भी अगर ज्ञात होता है, जरूरी नहीं कि लेखपाल की रिपोर्ट आए तभी कलेक्टर अबेंडनमेंट के संबंध में आदेश पारित करे। कलेक्टर को लेखपाल के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से ज्ञात जब कोई रिपोर्ट होगी, जानकारी होगी, तो वह तहसीलदार को ऐसे प्रकरण में जांच करने के लिए आदेश करेगा। तहसीलदार ऐसे प्रकरण की जांच करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और वह गांव में मुनादी भी कराएगा। और नोटिस जो जाएगी वह उस गांव में भेजेगा जिस घर में वो रहता था और उसको चस्पानगी कराएगा कि क्यों ना यह भूमि विहित प्रक्रिया अनुसार कब्जे में ले ली जाए। ऐसे लोगों को भी बुलाएगा जिनका उस जमीन पर कोई भार हो, आर्थिक बोझ हो। मान लीजिए वो किसान था, उसने उस जमीन को बंधक रख करके किसी से कोई पैसा ले रखा,
उन सबके दावों की आपत्तियों की भी जांच करेगा। ये सब करने के उपरांत तहसीलदार अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और कलेक्टर को देगा। कलेक्टर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक उचित आदेश पारित करेंगे और उसको आवंटन घोषित करके राज्य सरकार में, गांव पंचायत में निहित कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया इस संबंध में है। मेरा बताने का एक तात्पर्य था, गांव में ऐसे विषय आते हैं जहां जमीन लावारिस पड़ी होती है, जो लोग उसको भूमिधर थे वो छोड़ के गांव चले जाते हैं, कहीं और जाके बस जाते हैं, उस जमीन को न देखते हैं, न लगान भरते हैं, न उस जमीन पे कोई खेती करते हैं, तो लावारिस ना पड़ी रहे, इसके लिए प्रावधान किया गया है। मेरा साथियों अनुरोध रहेगा, अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें। गांव वालों के बीच में इन वीडियोस को देख करके, बैठ करके चर्चा भी करते रहें, जिससे सबको जानकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।